पश्चिम बंगाल के आरामबाग से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट हमला, कहा संदेश खाली पर ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए। घटना के लिए टीएमसी के लोग जिम्मेदार। पीएम मोदी ने कहा, गुनहगारों को बचाती रही ममता सरकार, दीदी ने बहन बेटियों की मदद नहीं की। ये बहन बेटियां ही टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकेंगी। इंडिया अलायंस पर भी बरसे मोदी, कहा संदेश खाली पर लेफ्ट और कांग्रेस ने ममता से जवाब क्यों नहीं मांगा। खड़गे का बयान शर्मनाक है, कहते हैं बंगाल में सब चलता रहता है। करप्शन को लेकर भी बोले पीएम, बंगाल को लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। टीएमसी ने घोटालों का रिकॉर्ड बना दिया। कोलकाता के राजभवन में प्रधानमंत्री से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट, कहा कोई राजनीतिक बात नहीं की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने छोड़ा प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता का पद, कहा इस सिस्टम में फिट नहीं हो रहा हूं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल, बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला होने के आसार। 42 में से 20 सीटें जीत सकती है भाजपा। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 42 में से 21 सीटों पर बढ़त। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने की उम्मीद। धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, जेएमएम कांग्रेस पर खूब बरसे, कहा दोनों ने झारखंड को लूटा, आज करप्शन पर हो रहा है एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जेएमएम का मतलब जमकर खाओ पार्टी। हेमंत सोरेन पर तंज कसा, कहा जेल तक जानी चाहिए नारों की गूंज। प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस को जन और विकास विरोधी बताया, कहा मुफ्त राशन योजना बंद करवाना चाहते हैं लेकिन ये चलती रहेगी। मोदी ने कहा झारखंड का विकास प्राथमिकता है, सरकार का आदिवासी, गरीब, युवाओं और महिलाओं पर फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी के तंज पर सीएम चंपई सोरेन का बयान, ऐसी भाषा ठीक नहीं है, जनहित में मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी खेमे में फिर टूट, भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने ज्वाइन की बीजेपी, अब तक 5 विधायकों ने पाला बदला। बिहार कांग्रेस में भी भगदड़ जैसे हालात, कांग्रेस विधायक नीतू सिंह बोली, नवादा से टिकट मिले तो ज्वाइन कर सकती हूं बीजेपी। बिहार में खेला नहीं खेल हो रहा है, विधायकों को खरीदा जा रहा है, आरजेडी विधायक के भाई वीरेंद्र का दावा। बीजेपी ज्वाइन करने वाली विधायक संगीता कुमारी का बयान, दलित होने का खामियाजा भुगत रही थी, आरजेडी में नहीं मिल रहा था सम्मान। महाराष्ट्र में लोकसभा उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी ने बनाई कमेटी, डिप्टी सीएम फडणवीस, बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल समेत 6 लोग शामिल। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने फिर किया दावा, 5 साल चलेगी हिमाचल सरकार। बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है वो ठीक नहीं। बागी विधायकों को सीएम सुक्खू ने बताया आस्तीन का सांप, कहा गद्दारी करने वाले मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में बागी कांग्रेस विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह, स्पीकर ने अयोग्य करार दिया। दिल्ली पहुंचे विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस आलाकमान और खड़गे से परिवार की नाराजगी जाहिर करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह की तल्खी बरकरार, कहा बीजेपी का कामकाज हमसे बेहतर है। प्रतिभा सिंह के बयान पर बोले पर्यवेक्षक उपेंद्र हुड्डा, पार्टी में सब ठीक है, सब मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जयराम ठाकुर के सुक्खू सरकार पर हमले जारी, कहा हिमाचल में कांग्रेस सरकार के चंद दिन स्पीकर ने सरकार बचाने का काम किया। बीजेपी संसदीय व्यवस्था कर रही है सत्यानाश, कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी का हमला। बारामती सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया सुले, व्हाट्सएप स्टेटस पर कंफर्म किया। पुणे के पार्टी ऑफिस पहुंचे शरद पवार, कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट का बयान, एमवीए में सीट शेयरिंग पर एक राउंड और बात होगी। शरद पवार के डिनर प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री शिंदे, पहले से तय सरकारी कार्यक्रम का हवाला दिया। शरद पवार को भेजा गया नमो रोजगार मेले का निमंत्रण, सांसद सुप्रिया सुले को भी मिला इन्विटेशन। जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। पिछली बार भी आचार संहिता लगने से पहले हुआ था कैबिनेट विस्तार, ओम प्रकाश राजभर का बयान। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, राज्यसभा चुनावों में पाला बदलने के लिए फ्लैट और विला का ऑफर दिया। डिंपल यादव का मोदी सरकार पर निशाना, कहा एक तरफ गरीबी दूर करने की बात, दूसरी तरफ फ्री का अनाज दिया जा रहा है, ये गणित समझ से परे है। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका, जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल ने दिल्ली में ज्वाइन की बीजेपी। एफएसएल की टीम ने भी हादसे वाली जगह से सबूत जुटाए, डीजीपी आलोक मोहन ने जानकारी दी। आरोपी को सख्त सजा देंगे, सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बयान। बिहार के दरभंगा में निर्माणाधीन मकान से 6 जिंदा बम बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के बंशीधर तंबाकू कंपनी पर आईटी की रेड, यूपी, दिल्ली समेत 5 राज्यों में से 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। दिल्ली से छापेमारी में रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी 60 करोड़ की गाड़ियां बरामद, 4 करोड़ कैश मिला। कल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन जारी रहेगा। मणिपुर विधानसभा में एनआरसी को लेकर प्रस्ताव पास, भारत सरकार से लागू करने की मांग की गई, सीएम बीरेंद्र सिंह ने जानकारी दी। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, कहा पिछले साल की तुलना में सरकार का राजस्व बढ़ा। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण का काम पूरा, विधानसभा में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। कर्नाटक में जाति सर्वे रिपोर्ट पर विवाद, लिंगायत समुदाय ने सीएम सिद्धरमैया से सर्वे रिपोर्ट स्वीकार न करने की मांग की, कहा रिपोर्ट में कई खामियां हैं। मुसलमानों से संवैधानिक अधिकार छीन रही है असम सरकार,
सीएए कानून के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज। संसद सुरक्षा चूक के सभी आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, कोर्ट ने 11 मार्च तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की सजा सस्पेंड करने की याचिका खारिज की, मेडिकल ग्राउंड पर की थी अपील। गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, बोले इंडियन इकोनॉमी के ग्रो करने से दुनिया को फायदा। दिल्ली में पानी के बिल को लेकर सियासत जारी, मंत्री गोपाल राय बोले 10 लाख लोगों का पानी का बिल बढ़कर आया, दिल्ली के लोगों को चिट्ठी नहीं समाधान चाहिए। नीतीश कुमार का जन्मदिन, एनडीए विधायकों ने मिलकर बधाई दी। ओडिशा में अस्थायी शिक्षकों की सैलरी बढ़ेगी, सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। हिमाचल सीएम की कसौली विधानसभा को सौगात, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। गुजरात के जामनगर में बाजरा महोत्सव, सीएम भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। दिल्ली में बंगाल सीएम के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, संदेश खाली मुद्दे को लेकर महिला कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। पटना में राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी नेताओं का प्रदर्शन, बिहार क्राइम कंट्रोल बिल को लेकर जताया विरोध, बताया काला बिल। गोरखपुर को मिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, रामगढ़ ताल में उतारा गया, जल्द होगा इनॉग्रेशन। नागपुर यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का हंगामा, 4 मार्च को होने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन का विरोध किया। अयोध्या पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। उदयपुर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा की। राजस्थान के डीडवाना में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, कुछ देर बाद फिर उड़ान भरी। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में स्टूडेंट्स के 2 गुटों में भिड़ंत, वायरल वीडियो में एक दूसरे पर हमला करते दिखे छात्र। आगरा में बोर्ड परीक्षा पेपर लीक में 2 आरोपी अरेस्ट, दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी। केंद्र व्यवस्थापक के बेटे ने लीक किए थे पेपर, प्रशासन ने कॉलेज की मान्यता रद्द की। संभाजी नगर के मदरसे में छात्र को तालिबानी सजा, मौलाना ने पहले खुद पीटा, फिर छात्रों ने थूका, परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर का आरोपी अरेस्ट, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी। मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस का एक्शन, अपराधी वसीम और उसकी पत्नी की 1 करोड़ 33 लाख की प्रॉपर्टी जब्त। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके में पुलिस की रेड, अवैध शराब बनाने का 450 क्विंटल केमिकल बरामद। इंदौर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी पर एफआईआर, मकान मालिक पर बंदूक लेकर धमकाने और हमले का आरोप। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर एआईयू की सफलता, 66 लाख कीमत का 24 कैरेट का गोल्ड पेस्ट बरामद। बिहार के गया में पुलिस की कामयाबी, किडनैप हुए बच्चे को 30 घंटे के अंदर बरामद किया। पुलिस ने 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया, वारदात में शामिल गाड़ी और मोबाइल बरामद। एमपी के गुना में पंचायत सीईओ पर किसान को पीटने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। किसान ने कुआं निर्माण में पैसे को फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगाया, फर्जीवाड़े की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने कैप्चर किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। मार्च में देश भर में बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। एनसीबी ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप, 3.3 टन ड्रग बरामद की, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीआरआई ने चेन्नई और मदुरई से 180 करोड़ की मेथमेटाफाइन सीज की, 1 आरोपी गिरफ्तार। नवाज शरीफ की पार्टी के नेता सरदार अयाज सादिक चुने गए नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, 291 में से 199 वोट पक्ष में पड़े। आम लोगों के लिए आज से खुला यूएई का बीएपीएस हिंदू मंदिर, पीएम मोदी ने 14 फरवरी को उद्घाटन किया था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी, दिल्ली में 1795 रुपए का मिलेगा 19 किलो का गैस सिलेंडर। बैंकों में वापस आए 97% से ज्यादा 2000 के नोट, आरबीआई का अपडेट। सरकार ने फरवरी 2024 में जीएसटी से 1,66,000 करोड़ जुटाए, पिछले साल के कलेक्शन से 12.5% ज्यादा। रुपए में 1 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 90 पैसे पर रहा। ऑल टाइम ऊंचे स्तर पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 1245 अंक चढ़कर 73,745 के पार, निफ्टी भी 355 अंक कुचला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने लगाया 5 करोड़ 49 लाख रुपए का जुर्माना। ईशान और श्रेयस को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने पर कपिल देव का बयान, बीसीसीआई का फैसला सही है, देश से बढ़कर कुछ नहीं। गुजरात के जामनगर में लगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा, अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन में आमिर खान, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर शामिल हुए। फंक्शन में परिवार के साथ पहुंचे सैफ अली खान और वरुण धवन, बेटी सोनम के साथ अनिल कपूर भी नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका के फंक्शन के लिए रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी भी पहुंचे, पूरी फैमिली साथ रही। और खेल जगत की हस्तियों ने भी की शिरकत, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और साइना नेहवाल भी पहुंचे।